पहला डॉट है वेव। वेव क्या होता है? तुम्हारा चैप्टर का नाम था क्या? लाइट। लाइट में तुम्हारा बेसिकली टेंथ में, क्लास टेंथ में स्फेरिकल मिरर एंड लेंस के बारे में पढ़ना है। तो पहले ये समझो कि लाइट होता क्या है। तो लाइट एक प्रकार का वेव है। तुमको ये भी नहीं पता होगा कि वेव क्या होता है। वेव समझो कि एक ये वाइब्रेशन है, जैसे जो कि नहीं दिखता है तुमको, अनसीन है। जैसे हमारे एयर में होता है वाइब्रेशन, वेव भी समझो उसी प्रकार का है, वाइब्रेशन ही है। वेव का बहुत सारा टाइप होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी के हिसाब से, लेकिन उसी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है। इसको हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका प्रोपगेशन होता है ना, वो इस टाइप से होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब परपेंडिकुलरली टू द वेव प्रोपगेशन। वेव ऐसे जाता है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये एक जो दो वेव होता है, इलेक्ट्रो और मैग्नेट, दो वेव है। इलेक्ट्रो इधर से जाता है, मैग्नेटिक परपेंडिकुलरली होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप ही है लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप मतलब ये सात है नेचर में, हमारे नेचर में सात पाया जाता है, 7। ये सुनी होगी अल्फ़ा रेज, एक्स रेज, ये सब अल्फ़ा गामा रेज, एक्स रेज, ये सब उसी में कहता है लाइट। इसको हम वाइट लाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फ्लैग्स बनता है। दूसरा डॉट क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अच्छा ये तो पता होगा कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उस पर लाइट इंसिडेंट, जो लाइट रे आता है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। और यहाँ पे पॉइंट करता है जिस जगह पे मिरर पे, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बेसिकली यहीं से रिफ्लेक्टेड भी जाता है, जितने एंगल से आए एंगल से उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी करता है। इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। और जहाँ ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग पढ़ के आए हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स समझे, रे मतलब मैथ्स हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रे ऑप्टिक्स में। इसीलिए ये जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, ये बस एंगल को नापने के लिए यूज़ करते हैं कि वो कितना एंगल है, रेफरेंस के लिए समझो। एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक ना। तो ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे लाई करता है, इसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये जो तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड पार्ट यही कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे सारा एक ही पॉइंट पे लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। थर्ड डॉट क्या था? हाँ, पेरिस्कोप एंड क्लेडियोस्कोप। अच्छा, रिफ्लेक्टेड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसमें भी होता है, स्फेरिकल मिरर में। क्यों? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेंस में भी होता है। क्योंकि इसमें देखो, यहाँ से इंसिडेंट किया, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, और यहाँ से नॉर्मल जाता है, तो तीनों एक ही पॉइंट पे ला किया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिरर के लिए होता है और लेंस के लिए होता है, ठीक। थर्ड क्या है? पेरिस्कोप एंड क्लेडियोस्कोप। देखो,
पेरिस्कोप और क्लेडियोस्कोप बेसिकली दोनों इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ऑप्टिकल क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें मिरर का यूज़ हुआ, लाइट का यूज़ हुआ। पेरिस्कोप में हम लोग ऐसे बनाते हैं पेरिस्कोप को। पेरिस्कोप का यूज़ बहुत जगह है, समुद्र में या फिर कहीं जहाँ पे मतलब देखने में ऊपर तक व्यू नहीं जा रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे छज्जा है, ठीक, मान लो यहाँ पे छज्जा है, तुम्हारे लैंग्वेज में बता रहा। छज्जा के नीचे से तुम देखो, यहाँ से ऊपर क्या रखा हुआ सारा चीज़ दिख जाएगा। इसका यूज़ होता है। जैसे यहाँ से लाइट रेज गया, इससे रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका लाइट, मतलब सब हर ऑब्जेक्ट का अपना लाइट नहीं होता, लेकिन वो जो लाइट सन से आता है वो रिसीव कर लेता है हर एक ऑब्जेक्ट। तो मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, वो लाइट अपना रिलीज़ किया, फिर यहाँ से ये मिरर यहाँ पे एक फिक्स एंगल, ऐसे तो बेसिकली 45 डिग्री पे रखा जाता है, लेकिन यहाँ इस दोनों को 55 डिग्री पे रखना है। 45 डिग्री पे दोनों पे रखोगे तो यहाँ जो लाइट निकला ये रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ इससे टकराएगा और यहाँ पे हमारे आई के पास पहुँचेगा, जिससे हम लोग देख पाएंगे। तो क्लेडियोस्कोप में प्लेन मिरर का यूज़ होता है, पेरिस्कोप में प्लेन मिरर का यूज़ होता है और क्लेडियोस्कोप में भी प्लेन मिरर का यूज़ होता है। इसमें मल्टीपल इमेज फॉर्म होता है। बेसिकली ये भी तो 10 में नहीं पूछता, लेकिन बस याद कर लो, इसका यूज़ पढ़ लो। 10 में ये तीनों में से कोई नहीं पूछेगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। चौथा पूछेगा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का कहाँ पे बता दो, दिख रहा है, दिख तो रहा स्पेरिकल मिरर। तुमको ये तो पता हो मिरर किसको बोलते हैं? जिसका एक साइड पॉलिश हो, वन साइड पॉलिश मतलब रंगा हुआ, और एक साइड प्लेन हो, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका तो पहला टाइप पढ़ लिया प्लेन मिरर, और दूसरा है स्पेरिकल मिरर। बेसिकली बॉल जैसे गेंद को देखिए ना, वैसे ही रहता है। जो गेंद के ऊपर वाला भाग रहता है वो समझो रिफ्लेक्टेड है, और जो नीचे वाला है वो पॉलिश्ड है, इसलिए मिरर कहला रहा है स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर दो भाग में होता है, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव बनता कैसे है? जैसे स्पेरिकल मिरर अंदर से पॉलिश्ड है, जब हम इसको बीच से काट दिए तो ये इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइज है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये उभरा हुआ है तो ये कॉन्केव में आ जाएगा, समझना यार। तो ये नहीं, ये कॉन्वेक्स में आएगा, और जिसका धंसा हुआ है वो कॉन्केव में आएगा। मतलब कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कॉन्केव मिरर का, वो धंसा हुआ रहता है, और जो कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो उभरा हुआ रहता है। देखो उसमें उभरा हुआ उठा है ना, और ये जो कॉन्केव है धंसा हुआ रहता है। तो इसी से बनता है, ये जो स्पेरिकल मिरर को कट करेंगे तो बन जाएगा। अब इसमें डिफरेंस पूछी थी ना, तो डिफरेंस ये है कि जो कॉन्केव मिरर है वो ऑल टाइप ऑफ इमेज बनाता है। ऑल टाइप ऑफ इमेज कहने का मतलब रियल, वर्चुअल, सेम साइज का भी, मैग्नीफाइड का भी, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, ये सभी टाइप का इमेज बनाता है। अब इमेज कैसे बनता है ये तो रूल जानते ही होंगे, और इसमें बस दो ही इमेज बनता है। एक छोटा बनता है, यहाँ पे रखोगे इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बनेगा बहुत छोटा, और जब यहाँ ये दोनों को बीच में रखोगे तो यहाँ पे बनता है। तो इसमें बस एक ही टाइप का बनता है, जो कि है वर्चुअल है, डिमिनिश्ड इमेज बनता है।
दूसरा इसमें डिफरेंस ये है, दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है इसका, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, होगा तो देखना बुक में डिफरेंसेस, नहीं समझ में आता कोई ना। 5 नंबर में क्या था, साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेक्ट्रम, ये अच्छा डाउट है। देखो साइन कन्वेंशन मतलब होता क्या है, मतलब क्यों हम लोग पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। जैसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाते टाइम इसका यूज़ ज़्यादा ही करते हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो ये नहीं पता रहता कि हम लोग किस, मतलब फिजिक्स में होता है कि साइन का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव, साइन का मतलब ये होता है कि साइन किस तरह से दर्शाया गया है। जैसे ऊपर रहे तो पॉजिटिव, नीचे रहे तो नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव कहने का मतलब 5 पॉजिटिव कहने का मतलब ऊपर 5 और 5 नेगेटिव मतलब नीचे 5। फिजिक्स में ये होता है, और मैथ्स में तो इसका अलग ही वैल्यू होता है। तो साइन कन्वेंशन हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए पढ़ते हैं। तो साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, देखो मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्केव मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो आता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ये एक्स एक्सिस मान लो कोऑर्डिनेट से, ये जो साइन कन्वेंशन आया है ना वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया है। देखो इसको मान लो एक्स एक्सिस,